एक बिल्ली जो सांस्कृतिक मिशन के तहत यूरोप की यात्रा पर गई तो मासिक यात्रा थी, अलग अलग तरह के आयोजन होने थे बिल्लियों के भी। अंतिम जो बड़ा आयोजन था वो ये था कि बकिंघम पैलेस में एलिजाबेथ से मिलना था, महारानी से। और सकुशल लौटी जब एक माह बाद यूरोप के दर्शन करके और एलिजाबेथ से मिल करके, तो दिल्ली में बिल्लियों की स्वागत समारोह आयोजित किए गए। तो पूछा कि कहो यात्रा कैसी रही। वो कहती है यात्रा तो खूब अच्छी रही, हालांकि एक गजब देखा मैंने। क्या गजब देखा? गजब ये देखा कि जब मैं महारानी से मिली बकिंघम पैलेस में, तो मैंने देखा कि महारानी के सिंहासन के नीचे चूहा बैठा था। क्या बाबूजी? अब बिल्ली है तो चूहा दिख रहा है, सुनार होता तो जेवर दिखते, लोहार होता तो सिंहासन दिखता, चमार होता तो जूते दिखते। बाबूजी, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो दृश्य है। महाराज साहब सूत्र प्रेषित करते हैं, उपयोगो लक्षणम। महाराज साहब लिखते हैं, मैं कैसा, जैसा मेरा स्वभाव, मैं कहां, जहां मेरा उपयोग। एक बार पुनः पाठ करते हैं बाबूजी। मैं कैसा, जैसा मेरा स्वभाव, मैं कहां, जहां मेरा उपयोग। तो आपकी यहां मौजूदा उपस्थिति आपको परिभाषित नहीं करती है, आपको परिभाषित करता है आपका मौजूदा उपयोग, जुड़ाव, आपका ध्यानात्मक जुड़ाव और आपका ज्ञानात्मक जुड़ाव। ये परिभाषित करते हैं कि मैं कहां हूं। महाराज साहब लिखते हैं, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो ये है सिद्ध उपयोग। उपयोग की 4 कोटियां बनाएंगे अपन। सिद्ध उपयोग, दूसरा शुद्ध उपयोग, तीसरा शुभ उपयोग और चौथा शूद्र उपयोग, क्षुद्र उपयोग। चौथा शूद्र उपयोग, क्षुद्र उपयोग, जिसे प्राकारांतर से हम अशुभ कहते हैं। तो सिद्ध उपयोग में कौन सी स्थिति बनेगी बाबूजी? सकल गेय ज्ञायक तदपि। सकल गेय, भगवान के ज्ञान में संपूर्ण गेय विषय बनते हैं कि नहीं बनते हैं राहुल भैया? भगवान के ज्ञान से न आपका भूत अछूता है, न आज और न आगत। सकल गेय ज्ञायक तदपि, तदपि यद्यपि भगवान के ज्ञान में संपूर्ण गेय त्रिकाल वर्ती पर्याय के रूप में
परिलक्षित हो रहे हैं, तदपि भगवान ज्ञायक मात्र हैं भावी मां। सकल गेय ज्ञायक तदपि, और निजानंद रसलीन। ये है सिद्ध उपयोग, बुद्ध उपयोग, ये है भावी मां। कह रहे हैं अहो निखरा कांचन चैतन्य खिले सब आठों कमल पुनीत। अहो निखरा कांचन चैतन्य खिले सब आठों कमल पुनीत। अतीन्द्रिय सौख्य चिरंतर भोग करो तुम धवल महल के बीच। योग चांचल्य हुआ अविरुद्ध सकल चैतन्य निकल निष्कंप। अरे ओ योग रहित योगीस रहो यूं काल अनंतानंत। ये सिद्ध उपयोग की बात है बाबूजी। ज्ञान से सबको छू रहे हैं, लेकिन इतने स्पर्शी हैं। स्पर्श तो हो रहा है भगवान के विषय में, हर द्रव्य नहीं हो रहा मां, लेकिन अछूते हैं। उपस्थिति अनुपस्थिति के साथ हो जावे तो सिद्ध उपयोग है। मौजूदगी गैर मौजूदगी, ऐसा होना मानो मैं हुई नहीं। महाराज साहब कविता लिखते हैं, अभी तो मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। तो ये सिद्ध उपयोग नहीं है, शुद्ध उपयोग तो है, सिद्ध नहीं मां, क्योंकि अभी चलने की आवाज तो आ रही है ना। मेरी मौजूदगी का होना, मुझे तो पता है कि मैं हूं कि नहीं हूं। जहां पर वो क्या कह रहे हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, न ध्यान का विकल्प हो, न ध्येय का विकल्प हो, और न ध्याता का विकल्प हो, बे तो सिद्ध उपयोग बनेगा। मैं हूं, ये मेरी मौजूदगी का भान मुझे तो होता ही है ना, तो सविकल्प स्थिति है। मैं हूं ये किसी को तो पता चल रहा है ना, दूसरे को ना सही, मुझे तो योग चांचल्य तो है कि नहीं है, लेकिन मुझे मेरे होने का बोध ना हो, ऐसी स्थिति बनती है सिद्ध उपयोग में। सकल गेय ज्ञायक तवत, तो सकल गेय में खुद का गेय भी तो विषय बन रहा होगा कि नहीं, लेकिन ज्ञायक हैं भगवान जिनेंद्र। तो ये कौन सा उपयोग है बाबूजी? सिद्ध उपयोग, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा साध्य है और साधन है, शुद्ध उपयोग। मुनि जी की भूमिका में और श्रावक की भूमिका में शुभ उपयोग। सिद्ध उपयोग सकल गेय, शुभ उपयोग के लिए कोई लिखता है, शुद्ध उपयोग के लिए हमारी एक किसी शायर ने लिखा हुआ है महाराज साहब बहुत अच्छा, हमारे जिस्म की बनती नहीं है रूह के साथ। ये शुभ उपयोग, शुभ नहीं, क्षमा करें, शुद्ध है। हमारे जिस्म की बनती नहीं है रूह के साथ, उसे कहो कि हमारे लिए ना लाए कोई लिबास। ये है बाबूजी शुद्ध उपयोग कि भेद विज्ञान हुआ। अब कि मैं, एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं भारतवर्ष के, महर्षि रमन करके, नाम सुना होगा, रमन महर्षि। बेट जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे तो मतलब थ्री डायमेंशन करते थे।
जैसे मां मुझे भूख लगी है तो आप सामान्यतया क्या शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुझे भूख लगी है भोजन लाओ, वे नहीं करते थे। वो कहते थे अपना नाम लेके, सुनो रमन को भूख लगी है भोजन लाओ, क्योंकि रमन कोई और है, मैं कोई और हूं। जिसे तुम रमन कहते हो वो कोई और है बाबूजी। बिल्कुल वैसी ही लोरियां जब हम बचपन में गिर जाते थे तो मां सहानुभूति के लिए कहती थी, तुम थोड़े ही गिरे हो, जे तो घोड़ा गिरा है। आरंभिक बोध हमारे यहां से शुरू हुए आध्यात्म के, कि रोते हुए बच्चों को इस ढंग से मनाया जाता था बाबूजी कि तुम थोड़े ही गिरे हो, तुम्हें थोड़े ही लगी है, ये तो घोड़े को लगी है। तो मां आध्यात्मिक बोध करा रही थी, बेटे तुम्हारी मौजूदगी शरीर से उतनी ही भिन्न है जितनी कि तुमसे शरीर की मौजूदगी भिन्न है। बाबूजी धारक जितना धारण किए हुए अस्त्रों और शस्त्रों से अलग है, वैसे ही अस्त्र शस्त्र धारक से मौजूद। मां धारक में और धारण कर्ता में अलग अलग है कि नहीं है? धारक हूं मैं और धारक है ये। देव और देवालय में जितनी भिन्नता है, कितनी भिन्नता है बताओ बाबूजी, कितनी भिन्नता है देव में और देवालय में? देव के होने से देवालय है, देवालय के होने से। तो ऐसे ही देही और देह, देह इसलिए जुटाई गई मां, जब मैं कल यहां से मरूं और एक नई मां के गर्भ में प्रवेश करूं तो पहले मैं मौजूद रहूंगा, फिर पर्याप्तियों के माध्यम से मैं वहां शरीर जुटाऊंगा। तो मैं शरीर का उत्पादन नहीं हूं, शरीर मेरा उत्पादन है। आरंभिक समयों में मैंने शरीर जुटाया मां की नहीं जुटाया। शरीर से ये शुद्ध उपयोग है कि शरीर से मेरा होना परिभाषित नहीं होता है बाबूजी, मेरे होने से शरीर परिभाषित होता है। शरीर के होने से आप पूज्य नहीं हो, आपके होने से शरीर पूज्य है। बाबूजी देह के होने से देही पूज्य है कि देही के होने से देह पूज्य है? देही के होने से, देव के होने से। अभी इसी परिसर में लोग देवालय की देहरियां भी छू लेते हैं विनय स्वरूप, क्योंकि यहां देव विराजमान है। नहीं तो लकड़ी इत्यादि के उस खंड में है कौन सी पूज्यता? लेकिन किसके? देव मौजूद है, तो देवालय तो छोड़ो, वो देहरी भी पूज्य हो गई है बहुतों के लिए। तो इस तरह का बाबूजी उपयोग लगाना, ये है शुद्ध उपयोग। मुनि महाराज की भूमिका बनेगी कि एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावः मत्तः सर्वेपि, कि मैं एक हूं, निरंजन हूं, योगियों के ज्ञान गम्य हूं। क्या हूं मैं? अब हम आपको उपयोग की चर्चा कर रहे हैं और सबके उपयोग देखो। धन्य धन्य हमारा सुयस आपको खींच जमी पर लाया।
पर बदले में जाने क्यों ये श्राप भना भयानक पाया। कर्ण लिखते हैं जब उनसे वो दान मांगा जाता है कवच कुंडल, तो वो कह रहे इंद्र से, धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, पर बदले में जाने क्यों ये श्राप भयानक पाया। तो इधर का उपयोग, तो ये बाबूजी इस तरह का उपयोग रखें हम। एक हाँ उसी में मुझे याद आया, वो लिखते हैं, मिला नहीं कुछ पल भर में, क्या मां, मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है, बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। तो ये है शुद्ध उपयोग बाबूजी, कि बादल बहुत समेटे हैं। आप छोटी छोटी चीजों में अपने ज्ञान को लगाओ कि उधर नहीं जाना है, इधर जाना है। भैया कहां जाना है? एक महात्मा से पूछता है एक युवक कि महाराज, जीवन में ये अच्छाई है और ये बुराई है, इसके मूल्यांकन करता तो हम खुद ही हैं, तो कैसे तय करें कि मेरे जीवन में ये अच्छे पहलू हैं और ये बुरे पहलू हैं? तो महात्मा अपने झोपड़ी के पीछे जो खेत था वहां ले गए, तो बीच मेड़ पे खड़े हो गए और इधर भी खेत है इधर भी खेत है। वे कह रहे, सुनो बेटे, इन दोनों में तुम्हें पौधे दिख रहे हैं? जी दिख रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कौन से पौधे औषधि हैं और कौन से खरपतवार? नहीं पता। तो एक काम करो, तुम दोनों पौधों को उखाड़ दो। क्या करो? दोनों पौध को उखाड़ दो और कुछ माह बाद आना। उसने उखाड़ दिए और मेड़ पे रख दिए। हुआ यूं, जब 2-3 माह बाद आया तो देखा एक तरफ तो पौध पुनः आ गई लेकिन दूसरी तरफ नहीं। महात्मा कह रहे, बेटे, जो अपने आप पनप जाए वो खरपतवार है। आपके जीवन की वो गतिविधियां जिन्हें आपने पनपाने में कोई परिश्रम नहीं किया है, वो सब खरपतवार हैं। गाली देना सहज सिद्ध हो गया आपके लिए। सीखा तो नहीं ना मां? गीत सीखे जाते हैं, कहेंगे लय में गाओ, और गाली उधर का उपयोग सहज है और इधर का उपयोग बलात् है। तो मां जीवन के जो पहलू सहज संपादित होने लगे, समझिए वो बुराई है, अशुभ है। अशुभ उपयोग है, शुद्र उपयोग, क्षुद्र उपयोग है वो। और जिसे आपको रोपित करना हो बार 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 बार, वो है शुभ उपयोग। और शुभ उपयोग जब लंबे समय तक चलेगा तो वो शुद्ध की भूमिका बन जाएगा। तो शुद्ध उपयोग क्या है? जब शुद्ध उपयोग अपने और पराये का भेद, देवालय में देव देखना और देहालय में देही देखना, ठीक मां कि नहीं है? चलिए अब समय हो रहा, 2 उपयोग और संक्षिप्त में कर लेते हैं। अपना हो गया अब शुभ उपयोग। तो शुभ उपयोग है बाबूजी इस समय द्वादशानुप्रेक्षा इत्यादि का चिंतन। तो कोई लिखता है, एक बड़ा शायर लिखता है, मैं कहानी तो नहीं कि सदा रह जाऊं। क्या मां? मैं कहानी तो नहीं कि सदा रह जाऊं, मैंने तो किरदार निभाना है और चले जाना है। मैंने तो किरदार निभाना है और आप प्रारब्ध से कुछ हमको भूमिकाएं मिली हैं इस संसार में। माँ अपनी भूमिका निर्वाहन कर रही हैं, पिता अपनी भूमिका का, मैं, मुनि जी सब अपनी भूमिकाओं का निर्वाहन कर रहे हैं प्रारब्ध सापेक्ष। तो भूमिका को भूमिका ही मानना। क्या बाबूजी? भूमिका होती है। आप लोगों ने हो सकता है कभी मंचन किया हो,
तो मंचन इस ढंग से किया जाता है कि क्रोध के समय में ऐसे आंखों में रक्त उतारा जाता है, होंठ फड़फड़ाए जाते हैं, लेकिन भीतर तो गायक को पता ही है ना कि मैं कौन हूं, नहीं है। तो इस तरह की अपनी भूमिकाओं की जो अदायगी है। एक देखिए कोई और लिखता है, फिर मेरे हिस्से में आएगा समझौता कोई। ये भूमिकाएं हैं हमारी सबकी, लेकिन शुभ में बना रहे चित्त। फिर मेरे हिस्से में आएगा समझौता कोई, कोई कह रहा था आज फिर की समझदार हो तुम। तो मां इस ढंग से अपने आप को हमेशा शुभ में लगाए रखना। और कब होगा? बलात् होगा, मां बलपूर्वक लगाना होगा। और शुद्र उपयोग है जो हमारा, जो शूद्र उपयोग है वो है अशुभ उपयोग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें तो अब बस आर्त में रखे रहो, इष्ट के वियोग अनिष्ट के संयोग, निदान पीड़ा चिंतन में ही लगे रहो। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और संग्रहानंद, परिग्रहानंद में ही लगे रहो बाबूजी। तो कोई वस्तु इकट्ठी कर रहा है तो कोई विचार इकट्ठी कर रहा है। एक शायर लिखता है, बहुत अच्छी बात है बाबूजी, आपके ही लिए है ये सबक। वो बातें खा गई मुझको, मां वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो अब बाबूजी को कितना पश्चाताप रहता है, काय का? शुभ का, अशुभ का। एक बाबूजी कह रहे हैं, भैया जी मेरी बड़ी समस्याओं में एक समस्या है, जहां गाली देनी होती है वहां मुझे याद नहीं आती और बाद में मैं कुड़ता रहता हूं। माओ की भी ये बड़ी समस्या है, जब काउंटर करना होता है किसी तर्क से तो तब वो याद नहीं आते हैं और बाद में कुड़ते रहते हैं कि अरे उसने ये कहा था तो ये कहना चाहिए था। तो ये मां अशुभ उपयोग हैं कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो मां इस तरह से हम सभी अपने उपयोग ना रखें, इस तरह के उपयोग अशुभ हैं। तो आपको बाबूजी शुभ में और शुद्ध में और सिद्ध उपयोग में न पहुंचाएंगे, क्योंकि अशुभ का एक बड़ा लक्षण होता है मां कि वो आपको अतीत से बांधे रखता है। अशुभ का बड़ा लक्षण क्या है बाबूजी? वो आपको अतीत से बांधे रखता है, जबकि अतीत से बंधे रहना प्रकृति धर्म के प्रतिकूल है। हम तो सब वर्तन में हैं, परिवर्तन में हैं, तो सब अपने परिवर्तन को जिए। आप मनुष्य जी रहे हैं तो मनुष्य के गति को, मनुष्य के प्रवाह को जिए बाबूजी, और अतीत से मुक्त हो जावे। अतीत से बंधन ही तो अनंतानुबंधी है, और क्या है। तो मैं चाहूंगा आप अनंतानुबंधी को न जिए, शुभ में, शुद्ध में और फिर सिद्ध उपयोग में पहुंचे। बोलिए।